बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। आज हम बात करेंगे फंक्शनल फूड और न्यूट्रिशूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोट है, लेट्स फूड बी योर मेडिसन एंड मेडिसन बी योर फूड। मीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक आवर फूड हेल्दी, wholesome and nutritious so that they can perform the function or they can reduce the demand of medicine for our body. So before going into detail, कि हमें पहले ये पता होना चाहिए what is food and what is medicine. So food is any substance or material when it is ingested, it provides nutritional support to the body in the form of that they produce energy, जो हमें डेली एक्टिविटी के लिए चाहिए। आपने जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो फूड में हम उन चीज़ों को कंसिडर करेंगे जो हमें एनर्जी देते हैं। सेकेंडली, जो हमारे ग्रोइंग आप कह लें कि चिल्ड्रन हैं, दे रिक्वायर सर्टन न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। लाइक अगर उनकी आप कह लें कि हाइट बढ़ रही तो उसके लिए उनको कैल्शियम चाहिए, उनकी बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए फास्फोरस चाहिए। इसी तरह जो मसल ग्रोथ के लिए कि दे रिक्वायर प्रोटीन। और जो थर्ड पार्ट फंक्शन है कि जो फूड परफॉर्म करता है, दैट इज़ टू मेंटेन और टू सस्टेन द लाइफ। जो ग्रोइंग अडल्ट्स हैं उनकी बॉडी में वियर टीयर जो है कि वो स्टार्ट होती है। जितने हम उस वियर टीयर को प्रोलॉन्ग करेंगे, हम अपनी लाइफ को मेंटेन करेंगे या सस्टेन करेंगे। और फूड से हमें सर्टन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो एंटी एजिंग इफेक्ट रखते हैं। दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ फूड टू मेंटेन द लाइफ। और जो हमारे मिनरल्स हैं या उसमें हमारे वाइटामिन्स हैं, इसी तरह उसमें जो फूड में पॉलीफिनोल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये हमें हेल्प करते हैं लाइफ को मेंटेन करने में। Medicine encompasses a range of healthcare practices evolved to maintain and restore health by preventing and treatment of illnesses. तो एक जो बेसिक चीज़ है कि फूड हमें हेल्प कर सकता है इन द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, लेकिन मेडिसिन हमें चाहिए होंगे फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। इसके साथ जो तीसरी टर्म है डाइट है। डाइट इज द सम ऑफ फूड दैट आर कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम। तो वो जो यूनिट टाइम है, दैट मे बी 24 आवर, दैट मे बी 1 वीक, दैट मे बी 1 मंथ और दैट मे बी 1 ईयर। तो अकॉर्डिंगली हम डाइट प्लान जो है उसके लिए बना सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर फंक्शनल फूड्स। एनी हेल्दी फूड दैट क्लेम टू हैव हेल्थ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज बियॉन्ड द बेसिक फंक्शन ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो बेसिक 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और इसी तरह जिस तरह कार्ब्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और उसके साथ वाइटामिन, मिनरल्स हैं, बाकी जो चीज़ें जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें दें और उसके साथ साथ उसका कोई हेल्थ बेनिफिट हो, तो उस फूड को हम फंक्शनल फूड कहेंगे। कि लाइक आपके पास फ्लैक्स सीड है, तो फ्लैक्स सीड में डाइटरी फाइबर लिग्नैन है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट भी हैं, और उसके साथ साथ कि ओमेगा 3 हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसमें हमें हेल्प करता है। सिमिलरली जो इसका डाइटरी फाइबर लिग्नैन है वो हमें उसका हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक इफेक्ट है, और सिमिलरली हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रिड्यूस करता है। न्यूट्रास्यूटिकल, अ टर्म कंबाइनिंग द वर्ड न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल, a food component that provide health and medical benefits including the prevention and treatment of disease। हमने कहा कि फूड में नॉर्मली ये फंक्शन मौजूद नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिस्यूटिकल जब हम बात करते हैं, जिस तरह पीछे मैंने एग्जांपल दी कि फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं और उसमें लिग्नैन भी है। तो अगर हम फ्लैक्स सीड को एज ए होल यूज करेंगे देन इट विल बी अ फंक्शनल फूड। लेकिन अगर हम फ्लैक्स सीड से ओमेगा 3 फैटी एसिड निकाल के उसके कैप्सूल, जिस तरह मार्केट में आपको कॉमनली अवेलेबल है फिश ऑयल के नाम से, बिकॉज के फिश आल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो वो जो हम ऑयल को कंज्यूम करते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में, सो दैट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल। इसी तरह अगर हम लिग्नैन फ्लैक्स सीड से लेंगे और उसको हम सेपरेटली यूज करें, सो दैट विल बी अ न्यूट्रास्यूटिकल। मीन के वो कंपोनेंट जिसका हेल्थ बेनिफिट है उसको अगर आप इंडिविजुअली यूज करेंगे दैट विल बी अ न्यूट्रास्यूटिकल।
लेकिन आप उसको एज ए फूड यूज करेंगे कि देन इट विल बी अ फंक्शनल फूड। कि अगर आप फिश को एज ए ऑयल यूज करते हैं दैट इज फंक्शनल फूड, और अगर आप उसमें से ऑयल निकाल के जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनको सेपरेटली यूज करेंगे दैट विल बी अ न्यूट्रास्यूटिकल। सो ये ब्रीफ हिस्ट्री है कि कब ये स्टार्ट हुए फंक्शनल फूड। तो ये जो पहले आपको कोट बताया कि लेट्स फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड, तो ये हिप्पोक्रेट्स ने फर्स्ट टाइम यूज किया। लेटर ऑन जो इसकी लेटेस्ट हिस्ट्री है वो जापान से रेलेवेंट है कि जापान ने 1980 में फर्स्ट टाइम जो है एक टर्म यूज की फिजियोलॉजिकल फंक्शन फूड। लेटर ऑन उन्होंने एक ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया विद फाइबर मिनी के नाम से, उनमें उन्होंने फाइबर ऐड किया इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक इन 1988, और जापान ही फर्स्ट कंट्री है कि जिन्होंने बाकायदा सेपरेट फूड लॉज बनाए फॉर द रेगुलेशन ऑफ फंक्शनल फूड विद द नेम ऑफ फुशु, फूड ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ यूज, और जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने उसको इंट्रोड्यूस किया। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो मोस्टली लेबलिंग को या जो ड्रैप अल्टरनेटिव मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पाकिस्तान के केस में उनके रेगुलेशन के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जापान की जो बिगेस्ट मार्केट है फंक्शनल फूड की वहाँ पे सेपरेट फूड रेगुलेशंस हैं। तो ये 3 कंडीशन है किसी भी फूड को फंक्शनल फूड कंसिडर करने के लिए। कि जो पहली कंडीशन है कि दे आर फूड, दे आर नॉट कैप्सूल, नॉट टेबलेट्स और पाउडर, बट दे आर ओरिजिनली फूड। सेकेंडली कि दे शुड बी कंज्यूम्ड एज ए पार्ट ऑफ डेली डाइट। ठीक है कि आपको सेपरेटली जिस तरह हम टेबलेट लेते हैं या कोई कैप्सूल लेते हैं या कोई पाउडर लेते हैं कि उस फॉर्म में आप इसको कंज्यूम ना करना पड़े, बल्कि वो आपकी डेली डाइट का पार्ट हो। सेकेंडली कि जब हम इनको कंज्यूम करें तो वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, तो उस फूड को हम फंक्शनल फूड कहेंगे। ये कुछ अप्रोचेज हैं कि जिससे हम किसी भी फूड को फंक्शनल फूड की तरफ ले जा सकते हैं। कि इसमें जो पहली अप्रोच है कि बाय एलिमिनेटिंग अ कंपोनेंट व्हिच कैन काज डेलेटेरियस इफेक्ट व्हेन कंज्यूम्ड, दैट इज एलर्जिक प्रोटीन। ठीक है, डिफरेंट जिस तरह पीनट है या हमारी व्हीट प्रोटीन है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो लैक्टोज है दैट इज नॉट प्रोटीन, बट जो कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, अगर आप लैक्टोज मिल्क में से निकालेंगे तो वो भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए फंक्शनल फूड होगी। By increasing concentration of a component present naturally in food to level at which physiological effect is predicted, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लें by adding component which is not normally present in the food। ठीक है, उस तरह से भी आप फूड को फंक्शनल फूड बना सकते हैं। by replacing a macronutrients, ठीक है, जिस तरह फैट का हमने कहा है कि अगर सेचुरेटेड फैट है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ, जिस तरह बटर की रिप्लेसमेंट आई थी मार्जरीन की, तो उसमें मेनली एनिमल फैट को रिप्लेस किया गया था प्लांट प्रोटीन्स के प्लांट फैट के साथ, और उसके जो बेनिफिट्स हैं कि उससे हम आप कह सकते हैं कि फ़ायदा ले सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग बायो अवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है कि आपके जो सर्टन न्यूट्रिएंट्स हैं दे लॉस देयर बायो अवेलेबिलिटी और दे आर अनस्टेबल व्हेन प्रोसेस। तो अगर आप उसके साथ कोई ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं कि जिससे बायो अवेलेबिलिटी या उनकी जो सेफ्टी है स्टेबिलिटी है कि वो इंक्रीज होती है, सो दैट इज आल्सो अ प्रोसेस दैट कैन मेक अ फूड टू अ फंक्शनल फूड। इसके अलावा एक साइंटिफिक क्राइटेरिया है कि जिसकी बेस पे हम फूड को असेस करते हैं फॉर कंसिडरिंग देम टू बी अ फंक्शनल फूड। जो पहला है कि दैट इज न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम, के प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एट सर्टेन लेवल। सर पहले मैंने एग्जांपल दी फिश की कि फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो पहले तो इस चीज़ को अश्योर करना है कि उसमें वो ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हैं, सो दैट विल बी अ न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम। सेकंड है फंक्शन क्लेम कि अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को लिंक करते हैं हाइपरलिपिडीमिया के साथ या हाइपो के दैट लोअर डाउन द हाइपरलिपिडीमिया और दैट हैव द हाइपोलिपिडीमिक इफेक्ट, तो उस फंक्शन को उसको परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्लेम। देन qualified health claim, developing a relationship between component in the diet and risk of disease as approved by FDA, कि आप उसको क्वालिफाई करते हैं और देन यू सबमिट। कि यहाँ पे FDA का जिक्र है, अगर हमारी अपने हम करेंगे तो ये ड्रैप या इस तरह की जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो अप्रूव करती हैं किसी भी मेडिसन को,
यहाँ पे चूंकि फंक्शनल फूड को ड्रैप रेगुलेट करता है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको कहेंगे कि हम ड्रैप को सबमिट करेंगे। Relationship between component in the diet and risk as approved by FDA and supported by significant scientific, कि qualified में कि वो एक कैंडिडेट होता है, लेकिन जब ये सारा कुछ आप उसको प्रूव करते हैं कि देन इट बिकेम अ हेल्थ क्लेम। तो जो भी आप अपने फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्लेम जो है कि वो क्लेम करते हैं, so you mention that claim on your label, but before mentioning on the label you need proof that that specific nutrient is present, or it have the functional claim, or या have the functionality, और इसी तरह क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम या हेल्थ क्लेम कि जो भी आपने अप्रूव किया है आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपने लेबलिंग पे। देन व्हाई दिस मार्केट ऑफ फंक्शनल फूड इज ग्रोइंग, उसमें पहला है कि rapid advances in the scientific knowledge, day by day the people get aware of the latest knowledge, so they demand for the food which are healthy or which they consider that it improve their health. Second, same consumer demand, negative impact of medicine, that if we use medicine that have some negative impact or side effects, so to avoid those side effects, the people ask for the functional food. Aging population, though it's not problem of Pakistan, but the other countries or the developing world, there the average age is high. So those people also require food that can maintain or that can help in maintaining or sustaining their life. Technical advances in the food industries and the changing regulatory environment are also the factor to increase the or to support the growth of functional food. So ये कुछ factors हैं, या आप कह सकते हैं कि क्यों functional food perform the, or you can say promote the health. इसमें पहला है कि they supply vitamin and minerals, they provide antioxidant, they provide active ingredient like probiotic, prebiotic and symbiotic, they are the sources of phytochemical, isoflavone and carotenoids, provide dietary fiber, जिस तरह लिग्नाइन की एग्जांपल दी, provide PUFA polyunsaturated fatty acid। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, so based on these nutrients those food help in promotion of the health, or based on those nutrients we can call some food to be the functional food। जिस तरह ये जापान का हमने कहा कि they have the first regulation for the functional food, so they allow the FUSHU logo on the food of those 7 categories। तो वो इनमें जो 7 कैटेगरीज हैं कि अगर आप कोई भी फूड इन कैटेगरीज में ऐड कराना चाहते हैं, so they may have the gastrointestinal condition, that they help to regulate the gastrointestinal condition, to help regulate high cholesterol level, to help to regulate high blood pressure, high blood glucose, they help to improve the mineral absorption, they help to have the healthy teeth and bones, or they help to reduce triglycerides। So अगर आपके फूड में ये characteristics मौजूद है, then you submit your case for the FUSHU logo, the relevant authorities will assess and then you will be allowed to use the FUSHU logo on your food labels। So this is one of my effort to aware or to provide information to students of undergrad level, and they can have this book from our department। So thank you for watching the Food and Nutrition Fact. I would like to request you to subscribe, like and follow our channel. Thank you very much.